एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करते समय मेरा मन बहुत आतुर रहता है, संयम नहीं रहता, और जहाँ संवेदनाएं हो रही होती हैं वहाँ मन नहीं टिकता। क्या करें? आनापान सती योग का अभ्यास बहुत कमजोर है, इससे यह पता चलता है। आनापान सती विपश्यना का आधार है, और जो कोई भी व्यक्ति विपश्यना में पारंगत हासिल करना चाहता है, विपश्यना के जरिए अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाना चाहता है और निर्वाण की तरफ, सत्य की तरफ, बुद्ध की तरफ बढ़ना चाहता है, उसको यह बहुत ज़रूरी है कि वो शुरुआत में आनापान सती योग का अभ्यास बहुत ही तरीके से, नियम से और संयम से करे। क्योंकि विपश्यना तब तक नहीं हो सकती जब तक आनापान सती योग का अभ्यास गहरे में नहीं होगा, क्योंकि सब आधा अधूरा हो जाएगा नहीं तो। और सालों साल हम विपश्यना करते रहेंगे और विपश्यना हम सोच रहे होंगे कि हम विपश्यना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, लेकिन हमारी कोई गति नहीं होगी, हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। इस संदर्भ में कि हम अपने उन धर्मों को, चित्त में लगे हुए विकारों को और संवेदना के जरिए जिस अविद्या में हम फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि अविद्या, बुद्ध कहते हैं कि अविद्या ही जननी है इस भवबंधन में फंसाने के लिए। और अविद्या सिर्फ एक तरीके से विसर्जित होती है, एक तरीके से आमूल नष्ट होती है, जब हम संवेदनाओं को गहरे में अपने अंदर महसूस करने लगे। क्योंकि संवेदना पहले उठती है, कृत्य बाद में होता है। और अगर हम संवेदनाओं को नहीं पकड़ पाए, संवेदनाओं का अहम रोल होता है। संवेदना ही एक अलार्म है, मनुष्य के अंदर एक अलार्म सिस्टम है संवेदना, जो यह बताती है कि अब कोई कृत्य होने वाला है, अब कोई घटना घटने वाली है। और अगर हम संवेदनाओं को नहीं पकड़ पाएंगे तो इससे यह पता चलता है कि हम बेहोश हैं। क्योंकि होश में क्या होता है और बेहोश में क्या होता है हम जानते हैं, और अच्छी तरह से जानते हैं। और बुद्ध तो हमें बेहोशी कहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम होश में हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने रोज़मर्रा के कामकाज करते हैं, कमाते भी हैं, खाते भी हैं और बाल बच्चों की परवरिश भी करते हैं। उसके बावजूद भी बुद्ध हमसे कहते हैं कि हम बेहोश हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम होश में हैं। तो सोचो, हम बेहोशी किसको मानते हैं? जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जब हमें कुछ भी प्रेजेंट का पता नहीं होता, जब हम कॉन्शियस नहीं होते। और बुद्ध कहते हैं कि तुम अभी कॉन्शियस मान रहे हो, अपने को होश में मान रहे हो, लेकिन तुम अभी भी बेहोश हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्मृति नहीं है। तुम संप्रजन्य की साधना नहीं करते, तुम संप्रजन्य में नहीं हो। और जो स्मृतिवान नहीं है वो बार बार गलती करता है, क्योंकि वो बेहोश है। इसी बेहोशी को दूर करने के लिए बुद्ध ने हमें एक कुदरती तरीका बताया, आनापान सती। और जो भी व्यक्ति आनापान सती का अभ्यास करता है, धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि वो बेहोश है,
उसे अभी होश बढ़ाने की ज़रूरत है, अभी उसे होश की साधना करने की ज़रूरत है। और जब तक बेहोशी गहरी रहेगी तब तक मनुष्य इस भवबंधन में फंसता रहेगा, उलझता रहेगा। हम जो सोच रहे हैं हम वैसे हो जाते हैं, हम जो सोच रहे हैं वो हम कर जाते हैं, और हमारी सोच हमारे उतने क्लोन बना देती है। आपने क्लोनिंग कभी सुना है? क्लोनिंग होते हुए देखा है? क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग का मतलब यह है कि एक जैसे कई सारे बन बन जाना। और वो क्लोनिंग क्या है? हमारे विचार, हमारा मैं, जितने विचार उठते हैं उतने ही मैं होते हैं, और उतने ही मैं फैलते जाते हैं। आपने कभी देखा? आपने कभी ध्यान दिया? मुझे खीर खाने का मन है, बन गई खीर। मुझे बाजार जाने का मन है, मैं बाजार चला गया। मुझे शादी करने का मन है, मैंने शादी कर ली। मुझे कपड़े खरीदने का मन है, मैंने कपड़े खरीद लिए। आपने देखा? जैसे जैसे विचार उठा कपड़ों का, आप बाजार गए और कपड़े आ गए। अभी विचार था और अभी आपके सामने कपड़े हैं। आपका खीर खाने का मन है, अभी विचार है, आप गए किचन में और आपने खीर बना दी, अब आपके सामने खीर है। ये विचार कब आपके सामने जीता जागता एक क्लोन बना के आपके सामने हूबहू पेश हो जाएगा, वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में। इसी तरह से तो हम पूरा संसार होते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़ा संसार हो, तुम्हारा अपना संसार है, तुम पूरा ब्रह्मांड हो। इसीलिए तो कहते हैं तुम जो चाहो, तुम कहो कि मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे बन जाएंगे। आपने देखा? शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं। उससे पहले वो खुद बच्चा होता है, बाद में उसका वैसे ही बच्चा हो जाता है। एक ख्याल ही तो आया था, एक विचार उठा था कि बच्चा, बच्चा आ गया। और जो कुछ भी आता जाता है हम उसमें उलझते जाते हैं, राग में फंसते जाते हैं, मोह में फंसते जाते हैं, लोभ में फंसते जाते हैं, और हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाती है जैसे एक रस्सी आपने देखी। उस रस्सी को जब बांटा जाता है, जब उसको अलग अलग सूतों में पिरोया जाता है और वो बंटती है, तो वो फिर एक ऐसी एक रस्सी का रूप ले लेती है। लेकिन उस रस्सी के कितने सूत हैं, उसी तरह से उन सूतों में हम अपने को बांध लेते हैं एक रस्सी की तरह। और हम सोचते हैं कि हम अभी एक ही हैं, हम एक नहीं हैं, हम न जाने कितने हो चुके हैं, हमारा पूरा संसार हो चुका है। हम फैलते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, और इसीलिए तो हम मर नहीं पाते, और हम मर सकते नहीं, क्योंकि हम मरते हैं वही विचार जो मरते समय दुख में था कि मेरा इतना सब कुछ यहीं रह गया, वो अब फिर यहीं लौट कर आ जाता। वो कहता नहीं, तुम यहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं है जाने की। तुम मर जाते हो, शरीर छूट जाता है, फिर एक नया शरीर मिल जाता है, फिर वही विचार, फिर वही रूप, फिर वही वासनाएं, फिर वही तृष्णाएं, फिर वही मोह, फिर वही लोभ। इसलिए तो हर व्यक्ति के अंदर वासना होती है। आपने कोई व्यक्ति देखा जिसके अंदर कोई वासना न हो? आपने कोई व्यक्ति देखा जो बिल्कुल ही वासना विहीन हो? आपने कोई व्यक्ति देखा जो बिल्कुल ही विचार विहीन हो? आपने कोई व्यक्ति देखा जो आपसे बिल्कुल अलग हो? सब आपकी तरह होते हैं। सबके अंदर लोभ है, सबके अंदर मोह है, सबके अंदर वासना है, सबके अंदर अंदर तृष्णा है, सबके अंदर ईर्ष्या है, सबके अंदर द्वेष है, क्रोध है। सब हम जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए तो हम इस संसार में बहते चले जाते हैं। सब हम जैसा कर रहे हैं, सबके जैसा हम कर रहे हैं। और बुद्ध जब यहाँ इस संसार में प्रकट होते हैं तो वो इस लीक को तोड़ देते हैं। जब वो इस लीक को तोड़ते हैं और
हमें इस लीक से दूर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसीलिए तो आपने देखा क्राइस्ट ने क्या कहा था। क्राइस्ट ने कहा, मैं यहाँ बाप को बेटे से अलग करने आया हूं। क्यों कहा? मैं तलवार लेकर आया हूं। क्यों कहा होगा? क्राइस्ट ने तो कभी तलवार उठाई भी नहीं। क्राइस्ट क्या कहना चाह रहे? यह कहना चाह रहे कि मैं यहां किसी संबंध को बनने नहीं दूंगा, मैं सब संबंधों को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारी सभी बुरी प्रवृत्तियों से, तुम्हारे सभी विकारों से तुम्हें आमूल रूप से नष्ट कर दूंगा। तुम बिल्कुल ही निर्विकार हो जाओगे, तुम बिल्कुल ही निर्मल हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कोई मैल नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तुम फिर यह नहीं कहोगे कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे हीरे जवाहरात, घर, संपत्ति, सबसे बुद्ध ऊपर उठा देते हैं। तभी तो व्यक्ति यहां से निकल पाता है। और आज हम इस संसार के बहाव में बहते चले जाते हैं। सब हम जैसा कर रहे हैं, हम सब जैसा कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम ध्यान में पारंगत भी हासिल कर लें और इन्हीं रूढ़िवादी धारणाओं में, आडंबर में, मान्यताओं में उलझे रहें। यह नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं कि वो तलवार लेकर आए हैं और जड़ से हमें नष्ट कर देंगे। यह एक कहने का तरीका है, लेकिन हकीकत यह है कि बुद्ध पुरुष जब आते हैं तो वो फिर हमें इस संसार के बहाव से रोककर हमारा रुख मोड़ देते हैं। यही तो बुद्ध की काबिलियत है। इसीलिए तो बुद्ध बुद्ध हैं। इसीलिए तो बुद्ध जब एक बार उनका पदार्पण होता है तो उनकी शिक्षा अनंत समय तक इस धरती पर अनंत लोगों को अनंत लोक तक ले जाती है। वो विद्या नष्ट नहीं होती, उनके उपदेश नष्ट नहीं होते। वह शब्द बदल दिए जाएं, वह कहने का तरीका बदल दिया जाए, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। उस सत्य से लोगों के अंदर प्रभाव पड़ता है। और जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि इतनी आतुरता है, आतुरता क्यों है? आतुरता इसीलिए है कि अभी हम रुकने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अभी हम रुक कर देखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमारा अभ्यास बहुत 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 कच्चा है। और आसान कितना है यह अभ्यास, इसकी कल्पना तो करो, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। बुद्ध ने जो शिक्षा दी, जो अभ्यास दिया, वो बिल्कुल ही कुदरती है। जब तक हम रहेंगे तब तक वो कुदरती रहेगा। हमें अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं, क्योंकि हम अपनी तरफ से करेंगे तो फिर अपने मन की के हिसाब से करेंगे। हर आदमी का मन अलग है, हर आदमी की सोच अलग है, हर आदमी के विचार अलग हैं, हर आदमी के संस्कार अलग हैं, हर आदमी के काम करने का तरीका अलग है। तो फिर हम कर कैसे सकते हैं? इसलिए सब अपने हिसाब से करेंगे, सब अपने हिसाब से कहेंगे कि हम बुद्ध हो गए, सब अपने हिसाब से कहेंगे कि हम निर्वाण को प्राप्त हो गए, सब अपने हिसाब से कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। क्योंकि हर कोई यही तो मानता है कि वो श्रेष्ठ है, हर कोई यही तो मानता है कि वो बुद्धू थोड़ी है, वो बुद्धिमान है।
लेकिन हकीकत क्या है? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम कुदरती तरीके को अपनाओ, तुम अपनी तरफ से कोई ऐसा तरीका मत करो। और बुद्ध ने जो हमें कुदरती तरीका दिया उसमें कुछ करना ही नहीं होता। उसमें तो जो कुदरत हमारे अंदर हमें जिंदा किए हुए है, जो कुदरत हमारे अंदर खेल खेल रही है, उसी खेल को देखते रहना है। और कुदरत क्या खेल खेल रही है? कुदरत का खेल हमें बाकी तो नहीं दिखाई देता, इस शरीर में इतना दिखाई देता है कि सांस आती है और जाती है, बहुत स्थूल रूप से दिखाई देता है। और बच्चे से लेकर बड़े तक सबको दिखाई देता है। जो भी कॉन्शियस है, थोड़ा सा भी होश रखता है, और सभी इतना होश रखते ही है कि सांस आई और सांस गई को महसूस कर सके। तो बुद्ध ने कहा कि तुम आनापान सती योग करो, अपनी आती हुई जाती हुई सांस को सिर्फ देखो अपनी तरफ से, न तो सांस लेनी है न अपनी तरफ से छोड़नी है। तुम जो आ रही है उसको देखते रहो, आई और गई। इससे क्या होगा? जो इनका प्रश्न है कि आतुरता है मन में, आतुरता इसलिए है कि मन भाग रहा है, आतुरता इसलिए है कि मन बेलगाम हो चुका है। आपने किसी घोड़े को देखा जिसमें जिसमें लगाम न हो? उसको तुम काबू नहीं कर सकते, उसको तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। वो जहां मर्जी जैसे जाएगा अपने हिसाब से जाएगा। और बेलगाम घोड़ा कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंचाता। बेलगाम घोड़ा तहस नहस कर देता है। बेलगाम घोड़ा ऐसी जगह पटकता है, ऐसी जगह मारता है कि फिर कुछ बचता नहीं, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो बेलगाम है और उसकी चाल बहुत तेज है। इसलिए घोड़े को सबसे पहले लगाम लगाई जाती है। और यह मन घोड़े की तरह है, और अगर यह बेलगाम है तो समझना कि आज नहीं तो कल इसने हमें मौत की नींद सुलाना ही है, और इसने हमें उस गर्त में पहुंचाना है जहां के बाद जन्मों जन्मों तक हमारी कोई गति नहीं होने वाली। और हमने यही किया है, हमारे साथ यही हुआ है। हम बेलगाम घोड़े के साथ यात्रा कर रहे थे और अनंत जन्मों के इस भवचक्र में फंस चुके हैं। अब इस बेलगाम घोड़े को जब हमें समझ मिली है, जब हमें बुद्धि मिली है, जब हमें सोच मिली है, जब हमें सोचने समझने की शक्ति मिली, जब हमें मनुष्य जन्म मिला, तो पहली कृपा, पहली अनुकंपा, पहला प्रसाद इस कुदरत का हमारे लिए यही है कि हम मनुष्य बने। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा बहुत सौभाग्यशाली है वो जिसको मनुष्य जन्म मिला। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसी कहते हैं। और बड़े भाग मानुष तन पावा सिर्फ आदमी के लिए नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा इसलिए क्योंकि इस मानुष तन के लिए सभी, यहाँ तक कि देवी देवता भी तरस रहे हैं। क्योंकि सोचने समझने की शक्ति न हो, अगर हम शरीर में न हो तो फिर हम इसको कर भी नहीं पाते, फिर हम ध्यान कर भी नहीं सकते। और देवी देवता शरीर में नहीं है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मैं देवताओं से मिलता हूँ, देवता से मिला। और हम ठिठक जाते हैं, हमें लगता है कि बुद्ध भी यही बात कर रहे हैं, देवता होते हैं? कहाँ होते? हमें तो दिखते नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि देवता मेरे पास आए, मैं देवता से मिला। बुद्ध कहते हैं कि मैं देवलोक में गया, मैं वहाँ देवों से मैंने बात की, उनकी बातें सुनी। ये बातें बड़ी ऐसा लगता है कि फिर हम किसी एक ऐसे कॉमिक वर्ल्ड में चले गए हैं। और ये बातें ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में और पुस्तकों में, पवित्र पुस्तकों में हमें जब बुद्ध पुरुषों के द्वारा कही गई होती है तो फिर हमें एक डाउट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो आज का जो माइंड है, इंटेलेक्चुअल माइंड, वो तो
लॉजिकली सोचता है। ऐसा कैसे होता होगा कि कोई देवता होता होगा हमारे आसपास में घूम रहा है और हमें दिखता नहीं, पता नहीं चलता। लेकिन बुद्ध जैसे वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पर जिन्होंने शिक्षा दी है, वह तक इस बात को कहते हैं। तो इसलिए यही बात तुलसी कह रहे, यही बात कबीर कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और सुर, नर, मुनि सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात को कहा है। देवी देवता भी इस बात के लिए तरस रहे हैं कि उनको मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि मनुष्य जन्म ही सबसे ऊंचा है बाकी सभी प्राणियों में। क्यों? क्योंकि यहाँ सोचने समझने की शक्ति है। आपने कभी देखा कि किसी कुत्ते ने कोई आविष्कार किया, कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया हो? क्या आपने देखा कि किसी शेर ने, किसी चीते ने, या कोई जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी हो, उसने कोई ऐसे आविष्कार कर लिए हो? आदमी ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की अपार क्षमता है। इसलिए जो अभी मैंने कहा कि एक पूरी नई दुनिया बना सकता है एक आदमी। और बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि इसीलिए तुम कुदरती तरीके को अपनाओ। कुदरती तरीका है कि जो भी सांस आ रही है, जा रही है, उसको सिर्फ देखते रहो, उस पर अपने मन को टिका दो। जैसे जैसे मन वहां टिकेगा, वैसे ही आतुरता, यह वाइब्रेशन, यह जितना भी मन की दौड़ है, यह जितनी भी मन की वाइब्रेशन है, वो रुकने लगेगी। धीरे धीरे रुकेगी, एकदम नहीं रुकेगी, क्योंकि जन्मों जन्मों का मामला है। जन्मों जन्मों से बेलगाम घोड़े की तरह इस मन की यात्रा की है हमने, और जन्मों जन्मों तक हमने पटकी खाई है, जन्मों जन्मों तक हम गर्त में गिरे हैं। आज यह सौभाग्य मिला है मनुष्य जन्म का। और आज अगर हमें यह महसूस हो गया कि मन आतुर है, और यह आतुरता इतनी ज़्यादा है कि ध्यान में बैठने से पता चल रही है, तो समझो कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। जो जन्मों जन्मों तक तुम नहीं समझ पाए, जन्मों जन्मों तक जो सोच अंदर बैठी भी नहीं कि ध्यान करना है, जन्मों जन्मों तक कभी यह ख्याल भी नहीं आया कि मन को देखा गया हो, आज तुमने मन को देखा। आज तुमने मन की आतुरता को देखा। आज तुमने मन किस तरह से वाइब्रेट होता है यह देखा। आज तुमने यह देखा कि यह किस तरह से संसार का निर्माण करता है। तो तुम अच्छी अवस्था में हो, तुमने शुरुआत की है, तुमने यह जाना है, अब तुम और मेहनत करो। आतुरता है इसमें, तुमने देखी इसकी दौड़, तो अब अपनी और ताकत लगाओ इसको रोकने में, अपनी और ताकत लगाओ इसको उस कुदरत जन्य तरीके से चल रही आती जाती सांस में टिकाने में। ये टिकेगा। बुद्ध हमसे दावे से कहते हैं कि जो निरंतर अभ्यास करता है वो ये कह सकता है कि वह अब नरक में पैदा नहीं होगा। जो निरंतर अभ्यास करता है, जिसने बुद्ध पर श्रद्धा की है, वो ये कह सकता है कि वह अब नरक में पैदा नहीं होगा। यानी वह अब नीच योनियों में पैदा नहीं होगा, वह अब प्रेत योनि में नहीं जाएगा, वह अब देव योनि में नहीं जाएगा। देव योनि में चला जाए फिर मनुष्य योनि में आएगा, मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएगा, यानी उसे बार बार मौका मिलेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि अगर एक बार नाम का बीज पड़ जाए तो फिर चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, जैसे धरती पर बीज गिरता है फिर उपजता ही उपजता है, ऐसे ही फिर यह बीज बिनसता नहीं। और यह तुम अपने अंदर देख रहे हो। तुम्हें एक लगन लगी है, तुम्हारी एक लौ लगी है कि तुम अब देख पा रहे हो कि मन आतुर है। तुम्हें एक लगन लगी है कि तुम उपदेशों को सुन रहे हो। यह जो लगन लगी है यह एक अच्छी निशानी है। अब आगे बढ़ो,
अब रुकना नहीं है, अब निरंतर अभ्यास करना है। दुनिया की कोई भी परेशानी आ जाए, कितनी ही बाधा आ जाए, लेकिन अपने आप को खींचकर फिर अपने ध्यान पर, अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित कर दो। धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। अभी अभ्यास बहुत कच्चा है, और जिस दिन भी तुम ऐसा महसूस करोगे कि अब ध्यान रुकने लगा है, जब भी तुम यह एहसास करोगे कि अब मन थोड़ा रुका, उसी दिन तुम देखोगे कि जब यह मन रुकेगा तो ये संवेदनाओं को भी महसूस कर पाएगा, और जब ये संवेदनाओं को महसूस कर पाएगा उसी दिन तुम अविद्या से मुक्त होने लगोगे। जिस अनुपात में यह रुकता है उसी अनुपात में अविद्या चली जाती है, क्योंकि अविद्या का कारण है संवेदनाओं को महसूस न करना। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? कि वो संवेदनाओं को नहीं जान पा रहा है। मनुष्य के दुख का कारण क्या है? कि वह अपने अंदर उठते हुए द्वेष को, अपने अंदर उठते हुए राग को नहीं देख पाता, नहीं महसूस कर पाता। संवेदना तो उठी है कि द्वेष जगा है, संवेदना तो उठी है कि क्रोध जगा है, क्या नहीं उठती? क्या क्रोध जब उठता है तो कोई संवेदना नहीं उठती? हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम बेहोश हैं और हम वो कृत्य कर जाते हैं। आपने देखा, रोज हम टेलीविजन में देखते हैं, रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, रोज हम अपनी आंखों से चलते हुए रास्ते पर देखते हैं, जब रोड रेज होता है, जब एक दूसरे की कहासुनी होती है, जब बात का बतंगड़ बनता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? स्थिति ऐसी हो जाती है कि मनुष्य पूरे शरीर से कांपने लगता है, उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं, और फिर वो अपनी जान गंवाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मेरी जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको मजा चखा के रखूंगा। ये क्या हुआ? अभी 1 मिनट पहले ये ऑफिस के लिए निकले थे, 1 मिनट बाद ये अभी इन्होंने कोई बस पकड़ी है, या कोई मेट्रो पकड़ी है, कोई ट्रेन पकड़ी है, लोकल पकड़ी है। 1 मिनट बाद ही इनका टेम्पर इतना हाई हो गया, 1 मिनट बाद ही अपनी जान गंवाने को तैयार है। 1 मिनट पहले यह अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखते थे कि म्यूचुअल फंड में इतना डाल दूंगा, तो यहाँ इतना डाल दूंगा, यहाँ इतना डाल दूंगा, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अब ये भी क्या हुआ? इससे क्या पता चलता है? और ये छोटे मोटे आदमी नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये बड़े लर्नेड हैं। इन्होंने पीएचडी की होगी, इन्होंने एमफिल किया होगा, इन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया होगा। ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इनकी लाखों की भीड़ इनके आगे पीछे होगी। ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन ये वह कृत्य कर जाते हैं जो बुद्धि की नज़रों में बिल्कुल ही मृतक की तरह किए गए कृत्य हैं। और हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, और हम इस जीवन को कहते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं अभी जीवन क्या है। बुद्धों को पता होता है जीवन क्या है, इसीलिए तो बुद्ध कमल की तरह खिलते हैं। और जो बुद्ध होता है, आप देखो, 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं दुनिया में, और बुद्ध का कमल कभी खिला था? वो आज भी खिला हुआ है। आज भी हम उनकी बातों को, उनके उपदेशों को, उनकी याद में गुनगुनाते हैं, उनकी याद में बातें करते हैं, उनकी याद में उनके शब्दों से अपने जीवन को रूपांतरण कर रहे हैं। सोचो तो जरा। और कितने बुद्ध हुए, अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। और दुनिया में अभी 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं, और न जाने अरबों लोग इस दुनिया में आ चुके हैं और जा चुके हैं। उनको कौन याद रखता है? सोचो, अगर कोई पूछे अभी हमसे, क्या है तुम्हारे दादा के दादा का नाम, क्या है तुम्हारे दादा के बाप का नाम, हमें पता नहीं होगा। कभी पंडित पूछता है तो हम कागज़ ढूंढते हैं कि कौन से कागज़ में लिखा हुआ है कि नाना का नाम क्या था, तो नाना के बाप का नाम क्या था, तो उनके बाप का नाम क्या था। हमें कुछ पता नहीं।
और बुद्ध के बारे में हमें पता है। सोचो तो, बुद्ध ने क्या पाया होगा जो हमारे और लोग नहीं पा सके, जबकि सभी ज्ञानी हैं। और बुद्ध ने जो पाया, जो तरीके से पाया, उसी तरीकों को हमें बताते हैं और हम कहते हैं कि क्या इससे आसान कुछ हो सकता है। सबसे आसान तरीका बुद्ध ने दिया। सभी बुद्धों ने आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मन फिर आतुर हो जाता है, क्योंकि मन की चाह कुछ और है, हम उसे कुछ और दे रहे हैं। कितनी देर? हमें रोज रोज अभ्यास करना होगा, हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी। क्या हमारे जीवन की प्रायोरिटी यह है? क्या है हमारे जीवन की प्रायोरिटी? क्या है हमारे जीवन की प्राथमिकता? अगर हमने इसको बैकडोर में रखा हुआ है, अगर हमने इसको एंसिलरीज में रखा हुआ है, अगर यह हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम उसी हिसाब से इसके परिणाम मिलेंगे। और जीवन बहुत थोड़ा है। इस जीवन में अब हम कहाँ पर हैं, जरा सोचो। कोई भी अपने जीवन के पीछे फ्लैशबैक को देखता है तो उसे लगता है कि कल ही की तो बात थी जब वो स्कूल में पढ़ता था, कल ही की तो बात थी जब वो कॉलेज में मस्ती करता था, कल ही की तो बात थी जब वो युवा था, जवान था और अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में बाहें डालकर रोमांस करता था। कल ही की तो बात थी जब उसने शादी की थी, हनीमून के में वह गया था, कितना उन्होंने मौज मस्ती की थी। और आज हम कहाँ खड़े हैं? और ऐसे ही कल हम विदा हो जाएंगे और फिर इन्हीं चाहतों के साथ, इन्हीं तृष्णाओं के साथ जो कभी पूरी नहीं हुई, इन्हीं काम वासनाओं के साथ जो कभी पूरी नहीं हुई, फिर हम पैदा हो जाएंगे। इसीलिए तो हम सब एक जैसे होते हैं। सबके अंदर उतनी ही काम वासना है। सब 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन सबकी स्थिति एक ही है। सभी एक बहाव में बहते चले जाते हैं और इसीलिए तो इसको भवसागर कहा। इस भवसागर से कोई निकलता नहीं। सब इस सागर में लहरों में गोते खाते रहते हैं। कभी सागर के किनारे आ गए, कभी फिर सागर के बीच में चले गए, लेकिन कोई भी उन टूटी फूटी सड़ी गली वस्तुओं की तरह, प्लास्टिक की बोतलों और सब कूड़े करकट की तरह जो सागर के तट पर आ जाता है लहरों से, और लहरें फिर उसे खींच कर ले जाती हैं, समुद्र में समा देती हैं। इसी तरह से हम भवसागर में ऐसे ही गोते खाते रहते हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए तो इसको भवबंधन कहा, इसीलिए तो इसको भवसागर कहा। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि आसान नहीं है आनंद, यहाँ से निकलना। इस प्रतीत्य समुत्पाद को समझना आसान नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि निरंतर अभ्यास करना होगा, और तब तक अभ्यास करना होगा जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। अभी हमारा अभ्यास बहुत कच्चा है, हमें भी और मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत कैसे करेंगे? बुद्ध ने हमें तरीके बताए मेहनत करने के। क्या तरीका बताया? कि सबसे पहले अपनी जिंदगी को सरल बना लो, साधारण बना लो, और जितनी आवश्यकता है उसी अनुरूप में अपने को ढाल लो। कितने खाने की आवश्यकता है, कितना पहनने की आवश्यकता है, कितना संसार में विचरने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अपने को अनुशासन में लाना होगा, अपने जीवन को, अपने मन को समझना होगा। और बुद्ध ने कहा कि तुम शील के नियमों को धारण करो। पंचशील दिए। जो व्यक्ति शराब पी रहा हो, गुटखा खा रहा हो और कोई ड्रग्स ले रहा हो, अपने मन को बहका रहा हो, वह व्यक्ति कैसे आशा करता है कि वो कभी निर्वाण को प्राप्त करेगा? अभी जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा, मुझे नहीं लगता
और मैं नहीं सोचता कि ये कुछ ड्रग्स लेती होंगी या कुछ नशा करती होंगी, किसी भी प्रकार का नशा करती होंगी। लेकिन जब मन इतना आतुर है, इतना फ्रिस्किंग है, इतनी वाइब्रेशन है इसमें, तो सोचो तो जरा, जो आदमी नशा करता होगा उसका मन कितना वाइब्रेट हो जाता होगा, उसमें कितनी आतुरता होती होगी, वह किस तरह से हिलता होगा, क्या हम कभी कल्पना कर पाएंगे। और आज तो सभी लोग नशे में और सुरूर में रहते हैं। ज़्यादातर लोग नशे और सुरूर में तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। इस आदमी से पूछो कि अगर ये विपश्यना कर रहा है, आनापानसती कर रहा है, तो इस मन को रोकेगा कैसे, जिसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसके न्यूरॉन इस कदर एक्साइटेड हो जाते हैं और इतने नीचे गिर जाते हैं कि इसके अंदर कोई ताकत ही नहीं बचती जब तक कि बीड़ी नहीं पिएगा, गुटखा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, सेक्स नहीं करेगा। और बुद्ध ने हमें नियम दे दिए कि तुम्हें इनसे बचना होगा। सोचो तो जरा, किस लेवल पर जाकर आपने मेहनत करनी है। सोचो तो जरा, तुमने अपने जीवन को कैसे दांव पर लगाना है। और हम क्या करते हैं? आज हमारी क्या स्थिति है, आज हमारे मन की क्या स्थिति है? एक विचार उठता है मन में कि पिज्ज़ा खाना है, आपने फ़ोन उठाया मोबाइल पर, और 1 मिनट भी शायद नहीं लगता, तब तक आप ऑर्डर कर चुके होते हो, और 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा आपके सामने, आपके दरवाजे पर। और 15 मिनट में आपका पिज़्ज़ा आपके पेट में, आपका विचार पूरा हुआ, आपने विचार को कृत्य में अंजाम दे दिया। लेकिन आपने परिणाम नहीं देखा कि मन को आप अगर इस तरह से जैसा वो चाहेगा वैसा करते जाओगे, तो ये मन तो अंधा कुआं है। के इस मन रूपी बर्तन में तो कोई पैंदी ही नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि हम इसको भर देंगे। इसमें पैंदी ही नहीं है, ये भरा नहीं जा सकता। एक कहानी आपने सुनी है एक फकीर की। एक फकीर से एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि मुझे भी आप अपना शिष्य बना लीजिए। उसने कहा तुम इंतजार करो। वो रोज फकीर को देखता, उस रास्ते से गुजरता। फकीर अपने ध्यान में अपनी कुटिया के आसपास होते, वो देखता हुआ जाता और रोज कहता कि मुझे अपना शिष्य बना लो। फकीर चुप रहते और कभी कहते कि फिर देखेंगे। एक दिन वो बोला नहीं नहीं, आज मैं प्रण करके आया हूँ, आज तुम्हें मुझे शिष्यत्व देना ही होगा, नहीं तो तुम्हें नकार दो, नहीं तो तुम मना कर दो। लेकिन तुम मना भी नहीं करते और तुम टालते जाते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आज मैं शिष्य बनने ही आया हूँ। उसने फिर कहा फकीर ने कि तुम अभी थोड़ा इंतज़ार कर लो, एक बार और सोच लो। वो कहता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, कामकाज छोड़ कर आया हूँ, और आज इसी उससे आया हूँ कि आज तुम मुझे अपना शिष्य बना लोगे। फकीर ने कहा ठीक है, फिर चलो शिष्य बनाते हैं। तुम ऐसा करो, उसे एक बाल्टी दी, उसको बोला कि इसको जाओ, इसको भर के ले आओ, सामने नदी है, उस नदी से इस बाल्टी को भर कर ले आओ। वो चला गया, उसने देखा ही नहीं। फकीर ने बाल्टी दी, उसने बाल्टी पकड़ी और वो चला गया। नदी पर पहुंचा, जैसे ही उसने नदी में बाल्टी डाली, उसमें पैंदी ही नहीं थी। वो पानी में डालता, उसमें पानी रुकता ही नहीं। वो वापस आ गया, बोला ये आपने कैसी बाल्टी दी, इसमें तो पैंदी ही नहीं, इसमें पानी रुकेगा कैसे? फकीर ने कहा तुम समझे मेरी बात, तुम्हें मैं क्या शिष्यत्व उपलब्ध कराऊं, तुम्हें मैं कैसे शिष्य बनाऊं, तुम्हारे अंदर रुकेगा?
इसलिए मैंने कहा कि तुम अभी इंतजार करो। ये जल्दीबाजी का मामला नहीं है। जो व्यक्ति इतने आतुर है, जिस व्यक्ति के मन में अभी ऐसी स्थिति है कि वो मोबाइल, विचार उठा उसके अंदर, मोबाइल हाथ में पकड़ा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया और 15 मिनट में उसने पिज़्ज़ा खा भी लिया। अभी यही व्यक्ति के अंदर फिर विचार उठेगा और ये कहेगा कि मुझे आज एक नई स्त्री चाहिए, या एक नया आदमी चाहिए, या एक नई जगह घूमने जाना है, या नए कपड़े पहनने हैं, या नए घर की तलाश है। जो भी इससे बन पड़ता है, ये पूरी कोशिश करेगा उसको पाने की। वो काम की हो न हो, उसके बिना भी काम चल सकता हो, उसकी ज़रूरत न हो, सिर्फ वेग हो, भावनाओं का थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। लेकिन नहीं, वो कहता है नहीं, मुंह से निकल गया, अब तो चाहिए ही, विचार उठाए तो। और यह व्यक्ति को रोकना कितना मुश्किल है। ये बिना पैंदी का है। इसका मन के अंदर, मन रूपी बर्तन में कोई पैंदी नहीं है। कभी प्रयास ही नहीं किया गया है उसमें पैंदी लगाने का, पैंदी बनाने का, ताकि उसको नियंत्रित किया जा सके, ताकि उसको उतना ही दिया जा सके जितनी ज़रूरत है, ताकि उसमें सब रोका जा सके। हम कहाँ खड़े हैं? अगर हम आतुर हैं, हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और विपश्यना, संवेदना, कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना तो बात की बात है। पहले आनापान सती का गहरा अभ्यास करो। और आनापान सती के अभ्यास के लिए ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें एक निश्चित समय में ही करना है। आनापान सती का अभ्यास तो चलते चलते भी वक्त निकाल के किया जा सकता है। ट्रेन में खड़े हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बस में खड़े हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आनापान सती का अभ्यास हो सकता है। अपनी सांसों पर अपने ध्यान को लगा दो, धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। बुद्ध ने हमें बहुत आसान तरीका दिया है और हमारे लिए यह भी मुश्किल हो गया। तो जरा सोचो, हम कहाँ खड़े हैं? हम कैसे इस जीवन से पार पा पाएंगे? हमें क्या मिलने वाला है? हमने सारी वासनाओं को, जो भी हम कर सकते थे हमने करके देख लिया। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारे चेहरे पर इतनी सिकन, इतनी आंखों के नीचे इतने काले धब्बे और इतना सुस्त चेहरा क्यों है? इसमें इतनी सिकन क्यों है? माथे में इतनी टेंशन क्यों है? कारण है कि हमने मन की गुलामी की है और आज हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। और अब जो हमने मन की गुलामी की थी, अब हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। अब अगर हम छोड़ना भी चाहें तो मुश्किल हो जाता है। वक्त बहुत कम है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। थोड़ी और मेहनत करो, वक्त निकालो, प्रायोरिटी फिक्स करो। अगर हम सोचेंगे कि नहीं नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अभी नवरात्रि आ गई, क्या करें, थोड़ा सा यह भी कर लेते हैं, अभी श्राद्ध आ गए, थोड़ा यह भी कर लेते हैं, अभी शॉपिंग भी करनी है, थोड़ा यह भी कर लेते हैं, थोड़ा वह भी कर लेते हैं, कोई ध्यान ही नहीं है, हमारी कोई प्रायोरिटी ही नहीं है, तो फिर हमें भुगतना होगा। और जिम्मेवार हम किसको ठहराएंगे? क्या बुद्ध को जिम्मेवार ठहराएंगे? क्या किसी आस पड़ोस को जिम्मेवार ठहराएंगे, या अपने घर के सदस्यों को जिम्मेवार ठहराएंगे? हम अपने लिए कर रहे हैं, इसका फायदा हमें होना है, इसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अपना भला करना चाहिए, और अपने भले की सोचना सिर्फ यही है कि कैसे मैं इस मन से पार निकलूं, कैसे मैं इस मन को रोक सकूं, कैसे मैं अविद्या से दूर जा सकूं, कैसे मैं बुद्ध के चरणों में अपना निवास बना सकूं, कैसे मैं बुद्ध की शरण ले सकूं। नमो बुद्धाय।